हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी बजे है सुबह के 4:30 PM, क्योंकि आज जाना है शादी में। सो तैयारियां चल रही है शादी में, यानी आप जानते हैं लॉन्ग जर्नी करनी है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने कर लिया किचन क्लीन, पानी गर्म होने को रख दिया और एक बाजू रख दी है चाय। वैसे तो मैं ब्रश वगैरह करके फिर आई थी किचन में। तो अब टाइम आता है बोर्ड लिखने का, तो मैंने पहले तो बोर्ड अच्छे से क्लीन कर लिया और उसके बाद श्री गणेशाय नमः करके आज का मुझे क्या क्या काम है और कितने टाइम में फिनिश करना है वो मैंने सब फिक्स कर लिया। तो जैसे कि फ्रेश होना, लंच बनाना और क्लीनिंग वगैरह का काम मैंने 5 से 7 के बीच में कर दिया। और उसके बाद मैंने फिक्स किया सेवा एंड माता जी की स्थापना, क्योंकि आज मुझे जो मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार आता है उसकी स्थापना करनी थी। तो मैंने दोनों ही काम को डिवाइड कर दिया 5 to 8 AM के बीच में। तो बस ये बोर्ड लिख रही थी, तब तक हो गया था चाय बन के रेडी। तो अब मैं पी रही हूँ चाय और चाय पीते पीते सोच रही थी आगे मुझे अब क्या करना है। देखिए 4:30 हो गए थे, यानी कुछ 5-10 मिनट पहले ही मैं उठी थी। तो 10 मिनट में मैंने ब्रश कर लिया, चाय बना ली, बोर्ड लिख दिया और फिर मैं सीधे चली गई ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में सबसे पहले काम किया मैंने सारी ही चीज़ें जगह जगह पर रखने की। तो सबसे पहले मयूर का बैग और उसके बाद मेरा बैग, क्योंकि अभी इस बारी करनी है 2-2 शादियाँ, मतलब शादियाँ अटेंड करनी है। तो बस सबसे पहले क्लियर कर लिया मैंने सोफ़ा और सारी ही जो बिखरी चीज़ें पड़ी है उसे क्लीन, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। अगर इसे मैं डिले करती तो आगे आगे मुझे काफ़ी डिले होते जाता। सो मैंने सबसे पहले तो क्लियर कर लिया सोफ़ा। और अभी तो मैं चल रही थी घड़ी के कांटे के हिसाब से कि कितने टाइम में मुझे कौन सा काम करना है क्लियर। तो जैसे ही सोफ़ा हो गया क्लीन, नीचे के जो मैंने यहाँ पर एक गद्दे को रखा है तो उस पे जो कुछ भी बिछाया है उसे कर ले रही हूँ फोल्ड। और फोल्ड करके रख दूँगी सारा ही सोफ़े पर उठाकर, क्योंकि नीचे फिर मुझे और भी आगे आगे काम करने हैं, जैसे डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा। तो ये सारी पहली चीज़ें जो नीचे होती है बिखरी पड़ी उसे क्लीन कर लूँगी, तो सारा ही साथ में क्लीन होते जाएगा। तो झाड़ू लगने के सारा ही बिस्तर समेटने के बाद मैंने रख दिया है ये गद्दा उठाकर यहाँ पर सोफ़े पर। और उसके बाद आ गई हूँ सीधा मैं डस्टिंग करने के लिए। तो डस्टिंग मुझे ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, शोकेस पूरा क्लीन कर लेती हूँ एक सूखे कपड़े से। और उसके बाद यहाँ आप देख रहे कितने सारे टेडीज़ और फ्लावर पॉट वगैरह रखे हुए हैं। तो बस उन्हीं सबको मैं कर रही हूँ जगह जगह पर। तो सबसे पहले तो यहाँ जो कांच है उसे क्लीन कर ले रही हूँ और उसके बाद करूँगी मैं ये सारी ही चीज़ें उनकी जगह जगह पर। तो सॉफ्ट टॉय जानवी को बहुत पसंद है और इसमें जितने भी सॉफ्ट टॉय है उसमें से 1 से या 2 ही मैंने लिए हुए हैं, बाकी तो उसकी फ़िया ने गिफ्ट किए हुए हैं। तो बस यहाँ पर जैसे ही डस्टिंग का काम होता है क्लियर, उसके बाद मैं नीचे का लेती हूँ टीवी कॉर्नर, जो टीवी कैबिनेट है नीचे वाला, उसे करने के लिए क्लीन। तो डस्टिंग का सारा ही काम हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ पूरे ही घर में झाड़ू। तो झाड़ू लगा लूँगी, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम यही हो रहा है। और वहाँ पर किचन में पानी भी गर्म हो रहा है, तो जब तक पानी गर्म हो जाएगा तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। पूरे ही घर में झाड़ू लगने के बाद टाइम आता है पोछा लगाने का। तो
तो यहाँ पर मैं कोई मॉप या कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, बस इस तरह से मैं कपड़े से ही पोछा मारती हूँ, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है काम करने के लिए। और जब तक हो रहा है तब तक मैं इसी से करूँगी, क्योंकि मैं मॉप से करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में पोछा मतलब वही मिट्टी मैंने पूरे घर में फैला रखी है। बट देखिए, समय अनुसार चलना पड़ेगा, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बट जब तक होगा तब तक मैं हाथों से ही पोछा मारना पसंद करूँगी। तो पूरे ही घर में पोछा लगने के बाद जो कोई चीज़ें मैंने उठाकर रखी हुई है तो उन्हें कर दूंगी उनकी जगह पर। तो ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर करते जाऊंगी। यहाँ देखिए, जानवी का हाउस पूरे ही घर में घूमते रहता है। मतलब एक बड़े से हाउस में एक छोटा सा हाउस, कहीं भी उसका मन चाहे वहाँ घूमते रहता है। तो अब जैसे ही मैं जो मैट्रेस है उसे मैं नीचे ले लिया है और उसे मैं ढककर अच्छे से कर दूंगी रेडी। तो देखिए, यहाँ मेरा सारा ही डस्टिंग क्लीनिंग का काम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। तो फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ पर ज़रा टाइम मतलब एक 2 से 5 मिनट खुद को दे रही हूँ कि रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि उठी तब से सारे ही कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप काम करते जा रही थी। तो अब 5 मिनट खुद को ज़रा रेस्ट दे रही हूँ, थोड़ा बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज टाइप भी कर ले रही हूँ। वैसे एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, बस रिलैक्स हो रही हूँ। और उसके बाद अब चली जा रही हूँ किचन में। तो किचन में जितना भी भगवान का सामान रख रखा है मैंने किचन में, उसे ले लूँगी पहले यहाँ ड्राइंग रूम में, क्योंकि यहाँ पर ही मैं करूँगी पूजा पाठ। तो मुझे किचन में वैसे भी सारा सामान हो तो फिर काम करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो बस सारी चीज़ें मैं बाहर लेकर आकर रख रही हूँ, जिस पर मैं स्थापना माता जी की करूँगी। तो अब मैं आ गई किचन में। तो अभी मैंने विंडो भी खोल दी है और ये जो हमारी बर्तन रखने की जाली है उसे रख दूंगी बाहर। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी, खीर और रोटी, जो मयूर के टिफ़िन में भी हो जाएंगे। माता जी के भोग भी सुबह में ही लगाकर फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरी ट्रेन है दोपहर में 3 बजे के करीब। सो मैं शाम को तो पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगी, मयूर ऑफिस से आकर कर लेंगे और मैं सुबह ही निवेद वगैरह माता जी की स्थापना करने के बाद लगा दूंगी। तो बस यहाँ पर हमारी सब्ज़ी और बन रहे, और अभी बजे है सुबह के 5:15, मतलब 4:30 से लेकर 5:15 तक मैंने 45 मिनट्स में क्लीनिंग का काम, डस्टिंग का काम सारा ही कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक जगह पर मयूर का पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि वो भी अभी उठ गए हैं, नहाना बाकी है। और दूसरी जगह मैंने रख दी है खीर। तो यहाँ पर देखिए, मैं सिंपली सब्ज़ी को तड़का लगा रही हूँ। राई मैंने डाल दी है गरम तेल में, मतलब तेल गरम होने के बाद। और अभी मैं सीधे डाल दूँगी आलू जो हमने कट किए, उसके साथ मैंने 1 से 2 मिर्ची कट करके डाल दी थी, ताकि थोड़ा तीखा भी टेस्ट आ जाए, फ्लेवर आ जाए। और इसमें अब मैं सिर्फ डालूँगी हल्दी और नमक, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के ढक्कन पर थोड़ा सा पानी ड्रेन कर मतलब डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच, ताकि ये स्टीम पर अच्छे से सब्ज़ी हमारी पक जाए। तो देखिए, अब मैं बना रही हूँ खीर। तो पहले चावल को तो मैंने पानी में
60 to 70% बॉईल कर लिए थे। अब मैं उसमें डाल रही हूँ शक्कर और उसके बाद उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा दूध। थोड़ा सा दूध मतलब जितना हमने चावल पकने के लिए रखा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं दूध डालूँगी। दूध डालने के बाद इसे कर दूंगी अच्छे से मिक्स और ये जब तक हमारा पकेगा तब तक हम लोग कट कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू बादाम और पिस्ता 3 चीज़ें ही ली है। आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। ये सिंपली माता जी के भोग की खीर बन रही है। तो बस यहाँ जब तक हमारी खीर पकेगी तब तक मैं बना लेती हूँ आटा, मतलब आटा गूंद लूँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है और खीर भी हमारी पक गई है। अब इसमें मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर थोड़ी सी डाल दी है। तो ये खीर भी हमारी बनकर रेडी है। अब मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ। तो सबसे पहली रोटी हमारी बनती है गौ माता के लिए और उसके बाद बनती है हम सबकी। तो बस अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। तो फ्रेंड्स रोटियां बनकर रेडी है हमारी। इसके अलावा हमने बनाई है खीर और इसके अलावा बनी है हमारी आलू की सब्जी। तो बस यही लगेगा भोग में। अब मैं जा रही हूँ सीधी हॉल में। तो हम जो माता जी की स्थापना करने वाले हैं, मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार माता जी का जो होता है वो ही मैं स्थापना कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है पाट लगा दिया है और उस पे लगा रही हूँ रंगोली। तो अष्टदल कमल में रंगोली से ही बनाऊंगी और स्थापना करते जाऊंगी। अगर आपको जानना है कि मैं स्थापना कैसे करती हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर मैं नेक्स्ट गुरुवार को ज़रूर से कैसे स्थापना करते हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ मैं अष्टदल कमल बना ले रही हूँ माता जी का। तो देखिए सिंपली मैंने अष्टदल कमल बनाया है जिसमें पिंक और पैरेट ग्रीन कलर यूज़ किया है। कैसा लगा आप सभी को बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो अब बस मैं कर रही हूँ यहाँ पर माता जी की स्थापना। तो जैसे हमारी रंगोली बनकर रेडी है, अब मैं इसमें बिछा दूँगी पीला वस्त्र और इस पर हम डालेंगे अभी गेहूँ या चावल की राशि। तो मैंने चावल यूज़ किया है, हल्दी कुमकुम भी अर्पित किया है और अभी मैं इसमें कर रही हूँ माता जी की स्थापना। तो देखिए अभी बजे हैं 6। जैसे मैंने 45 मिनट्स में फिर से खाने का काम भी कर लिया है। अभी मैं बस कर रही हूँ माता जी की स्थापना। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते जा रही हूँ। तो मैंने घट स्थापना पूरी ही कर ली है और अब मैं कर रही हूँ माता जी की कथा। जिसे बृहस्पतिवार की भी कथा कही जाती है या गुरुवार की कहानी। तो चलिए कथा कर लेती हूँ और आपको फाइनल लुक करा देती हूँ। ये है माता जी का भोग, आप सभी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए।
तो देखिए कुछ सिंपली इस तरह से मैंने पूरा ही माता जी का साज श्रृंगार किया है। कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और बस ऐसा कुछ मैंने सारा ही कर रखा है। तो कैसे लगी आप सभी को आज की मेरी यह मॉर्निंग रूटीन? अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ा भी मोटिवेशन अगर आपको आज की मेरी यह मॉर्निंग रूटीन से मिली है तो प्लीज फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर। मिलते हैं अब न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।